हालेलुया। आज हम दानियेल के जीवन को हम देखने जा रहे हैं कि उसके सफलता का रहस्य क्या है। हालेलुया। दानियेल के जीवन में सफलता के रहस्य के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं, क्योंकि जब जीवन में अच्छी तरह से जीने की बात आती है तो बाइबल के अंदर हम दानियेल के जीवन को देखते हैं कि उसने जितना अच्छा प्रदर्शन किया वो बहुत कम लोगों ने किया है। हालेलुया। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि दानियेल कैसे एक जब समय आया, जब दानियेल के जब हम पहले अध्याय को देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि दानियेल को जिस राजा ने उसके राज्य को छीन लिया था उसी के यहाँ उसे जाकर रहना पड़ा था। हालेलुया। तो दानियेल ने सबसे पहले जो किया था उसने किया था, अनुसरण करके नेतृत्व किया था। हालेलुया। उसने क्या का अनुसरण किया? सबसे पहले जब वो जिस राजा के यहाँ था उस राजा ने उसके राज्य को छीन लिया था और वहाँ वो रह रहा था, और वहाँ के राजा ने कहा था कि जहाँ जो बंदी हैं उनमें से कुछ अच्छे जो हैं उनको उसके राज्य के लिए जब खड़ा करने की बात आई तो उनमें दानियेल और उसके 3 मित्र को कभी चुनाव हुआ था, और वहाँ पर राजा ने एक आज्ञा दी थी कि वहाँ के भोजन को उन्हें खिलाया जाए और उनके सामने उपस्थित किया जाए। लेकिन दानियेल ने क्या किया कि दानियेल नहीं चाहता था कि उसके जीवन में उस खाने पीने के द्वारा कुछ भी गड़बड़ी हो, क्योंकि वो उसका जीवन एक आत्मिक जीवन था और प्रभु की आज्ञा में, प्रभु की उपस्थिति में चलने वाला वो जन था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो उसके जीवन उस भोजन के द्वारा जो उसका जीवन है वो खराब हो जाए। तो जिसको बोला गया रहता है कि इन्हें ये खाना देना है करके, तो उनसे परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि उससे जब दानियेल बात करता है कि तू हम चारों के लिए तू सादा भोजन देना, सादा साग पात का भोजन देना, और जो उन लोग के लिए खाने के है उसके लिए हमें उस खाने से ना देना। तो जो खाना जो उनके लिए नियुक्त किया गया रहता है, जो वो बोलता है कि मुझे राजा की आज्ञा का पालन करना है, और यदि मैं राजा की आज्ञा का पालन ना करूं तो मुझे दंड दिया जाएगा। तब दानियेल उससे कहता है कि तू देख ले, तू 10 दिन का हमें समय दे बोलता है। हालेलुया। तू हमें 10 दिन का समय दे, अगर इन 10 दिन के अंदर में जो भोजन हम खाएंगे उस भोजन के द्वारा हमारे शरीर को और बाकी जो जिनको तू अपना भोजन दे रहे हैं उनसे हमारा मेल कर लेना कि हम उनसे कम लग रहे हैं, कमज़ोर लगेंगे, तू हमें तो तू परख लेना बोलता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि जो उनके लिए ठहराए जा रहे थे, जो उसके लिए, तो वो मान जाता है। हालेलुया। क्योंकि राजा ने आज्ञा दी रहती है कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए, और 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। लेकिन ये यहूदा की संतान से चुने हुए थे, तो उस जो खोजों का प्रधान था वो दानियेल की बात को मानता है और 10 दिन तक उन्हें सागपात देता है, और 10 दिनों के बाद जब वो देखता है तो जो दाख मधु और राजा के भोजन को करते हैं उनसे कहीं अधिक ये हष्ट पुष्ट होते हैं, इनके चेहरे में चिकनाई होती है और ये चमकदार होते हैं। हालेलुया। तो उसके बाद
वो पूरे 3 वर्षों तक वही भोजन करते हैं जो वो चाहते रहते हैं, और राजा के भोजन को वो ग्रहण नहीं करते हैं। और इस प्रकार से, क्योंकि दानिएल ने अपने मन में ठान लिया था कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने के दाख मधु पीकर अपवित्र न हो, तो उसने वहाँ पर परमेश्वर से विनती किया था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना था। हालेलुया। वो कहाँ था? अपने विरोधियों के देश में था, लेकिन खा क्या रहा था? जैसा वो चाहता था वैसा खा रहा था। हालेलुया। तो वहाँ पर भी जहाँ पर आप विरोधियों के साथ हैं, आपका शत्रु आपके लिए क्या कर रहा है? शत्रु चाहता है कि आपके लिए कोई उत्तम पदार्थ ना मिले, वो गड़बड़ियों को डालना चाहता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत जगह में भी, जैसा हम सोचते हैं कि यदि हम अपने जीवन में पवित्रताई को धारण किए, तो जैसे उसने दानियल की सहायता की थी, उसके ऊपर अनुग्रह किया था, वैसे वो हमारे साथ भी कर सकता है। हालेलुया। तो उसने वहाँ का सब चीज़ अनुसरण किया, और लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा, जो परमेश्वर ने दिया था कि अपने आप को पवित्र करो, तो उस आज्ञा को पकड़े रहा, उस आज्ञा से वो हटा नहीं, और परमेश्वर के ने उसके जीवन में काम किया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने जब देखा कि दानियल बना हुआ है, तो जब आप दानियल पहला अध्याय के 17 आयत को आप जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने वहाँ पर उसे बढ़ाया भी। हालेलुया। जो शिक्षा उसे दी जा रही थी, उस शिक्षा में भी वो बढ़ा। हालेलुया। और दूसरा जो चीज था दानियल के जीवन में, वो था घुटनों के बल खड़े रहना। हालेलुया। जब हमारे जीवन में सताव आता है, जब हमारे जीवन में मुसीबत आता है, जब हम विपत्ति में पड़ते हैं, तो सबसे पहला हमारे जीवन में ये कार्य होना चाहिए कि हम घुटने में आ जाएं। लेकिन हम मनुष्य हैं, तो हम क्या करते हैं? हम किसको बताएं, क्या करें, किसकी सहायता हमें मिले, हम किसके पास जाएं सहायता के लिए? हमारे मन में ये भावनाएं आने लगती हैं। लेकिन यदि सोचो, हम परमेश्वर, सबसे पहला हमारा जो शरण स्थान है वो कौन है? हम परम प्रधान के हमारा जो परम प्रधान है, हम उसके पास, उसके शरण स्थान में प्रवेश करें, और सचमुच परमेश्वर उन चीज़ों से हमें निकाल लेता है। हालेलुया। जब राजा ने एक स्वप्न देखा, और उस स्वप्न के को देखकर जब वो व्याकुल हो गया, तो उसने अपने राज्य में फैलाया कि जो भी उसके स्वप्न को बताएगा, उसके दर्शन को देख के उस स्वप्न के अर्थ को बताएगा, उसे राजा इनाम देगा करके। और उसने अपने राज्य के जितने तंत्री थे, जितने टोने थे, जितने ज्योतिषी थे, हर एक को बुलाया, हर एक को, और सब ने कहा कि तू पहले अपने स्वप्न को हमें बता, तब तो हम तेरे अर्थ को बताएंगे करके। तो राजा बोला कि तुम स्वप्न को भी बताओ और अर्थ को भी बताओ। तो जब वो लोग बता नहीं पाए, तो राजा ने एक आज्ञा निकाली। जब आप दूसरे अध्याय में जब जाएंगे, तो वहाँ पर लिखा है कि अगर उसने कहा कि जो आए थे उसके पास, जो ज्योतिषी, तंत्री और टोन्हे और कसदी, जो उसने बुलाए थे अपने स्वप्न को बताने के लिए, उन्होंने राजा से दूसरी बार कहा कि हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और उसका फल समझा देंगे। तो राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। राजा ने उन सबों को मरवाने की आज्ञा दे दी थी।
और उसी में दानियल भी था, उसके 3 मित्र भी उसी में शामिल थे। हालेलुया। और जब दानियल को पता चला, दानियल को भी ढूंढ ढूंढ रहे थे कि उनके साथ वो भी नष्ट किया जाना था दानियल, तो दानियल को भी क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। तब दानियल को जब पता चलता है तो दानियल ने जो अंगरक्षकों का जो प्रधान था अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, उससे वो कहता है कि तू मुझे थोड़ा सा समय दे। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात उसने एकदम सोच समझ कर कहा था, क्योंकि दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा पाया जाता था। हालेलुया। और उस आत्मा ने उसे गाइड किया और उसने अर्योक से बात किया और उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। और तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज के स्वप्न का फल बता सके। तब जब दानियल अपने घर गया और अपने मित्रों को भी कहा कि हमारा परमेश्वर जो है वो भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर है। कौन है? भेदों का प्रकट करने वाला परमेश्वर है और वह भेद को प्रकट करेगा। उन्हें मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस राजा के स्वप्न को और उसके अर्थ को दानियल के ऊपर जाहिर किया। हालेलुया। और दानियल फिर परमेश्वर की महिमा करने लगा। और रात के समय जब हम दानियल 2 अध्याय उसके 19 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया कि परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतु का वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद को खुलासा हम लोगों ने तुझसे मांगा था तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की उसने स्तुति की, और सचमुच भेदों का प्रकट करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हर एक बात को, हर एक भेद को प्रकट करता है जिसे हम जानते भी नहीं हैं। और जैसे ही उसके बाद जब दानियल है वो राजा के पास जाता है और राजा के पास जाके वह उसके स्वप्न को भी बताता है और उसके अर्थ को भी बताता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके सोचो उसे ये क्यों मिला? क्योंकि वो घुटने में आया। हालेलुया। किसमें आया? वो घुटने में आया। जब उसके जीवन में विपत्ति था, मृत्यु मंडरा रहा था, समझो एक समय के लिए, कि सारे लोगों को, जितने तंत्री, जितने प्रधान थे, सबको मारने का हुक्म निकल गया था कि सबको, क्योंकि पंडितों के बीच में दानियल को भी ठहराया गया था, तो दानियल भी उसमें शामिल था। इसलिए दानियल को परमेश्वर ने उस समय अगुवाई की और दानियल घुटने में आया और उसने प्रार्थना किया, तब जाके परमेश्वर ने भेद को प्रकट किया। आज हमारे जीवन में भी यदि विपत्ति है, समस्या है, कठिनाइयाँ हैं, तो हम इससे उससे पूछने से अच्छा है कि हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर सचमुच उस भेद को प्रकट करता है कि तेरे जीवन में इस वजह से तेरे जीवन में समस्या है और ये चीज़ तुझे निकालना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हर एक बात को जानता और जांचता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जीवन घुटनों का जीवन होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले तो दानियल ने क्या कहा? आज्ञा का अनुसरण किया। और उसके बाद दूसरा उसने क्या किया? प्रार्थना का जीवन जिया। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरा जो दानियल के जीवन में था, प्रेम। उसने प्रेम के द्वारा राजा के हृदय को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया।
क्योंकि जो दानियल था वो लोगों से क्या करता था, प्रेम करता था। वह न्याय को उलटते और जीवन को पुनः स्थापित होते हुए क्या करना चाहता था, देखना चाहता था। वो सोचो, वो जानता था कि उसका जो जिसके संग वो रह रहा है वो क्या है, वही है जिसने उसके राज्य को उससे छीन लिया था। हालेलुया। और आज वो बंदी बनकर उस जगह में रह रहा था, लेकिन फिर भी वो सोचो विरोधियों को भी वो बढ़ते हुए देखना चाहता था। क्या हम आज ऐसा प्रेम करते हैं कि हम अपने विरोधियों को बढ़ते हुए देखें? आज हम बोलते हैं कि हम ही बढ़ें, हमारा विरोधी पीछे ही रहे। लेकिन दानियल के जीवन में ऐसा नहीं था। दानियल चाहता था कि वो जो राजा है वो अपने बुराइयों से हट जाए और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर आए और वो और भी बढ़े। तो वो राजा और सोचो दानियल बिना लजाए निर्भीक होते हुए कठिन राह पर चला। हालेलुया, हालेलुया। उसने निश्चित ही रूप से, आप जब दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 24 और 25 को पढ़ेंगे, दो उसका 23 और 24। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। वह सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसा था वो? सबसे प्रेम करने वाला था, उसके अंदर सहनशीलता थी। हालेलुया, हालेलुया। जो दानियल के दुश्मन थे वो दानियल के पतन के लिए, उसे मार गिराने के लिए क्या हुए थे? लगे हुए थे कि दानियल क्या हो जाए। जीवन में कोई भी कमी, कोई भी बुराई को नहीं पाए थे। उन्होंने सोचा कि दानियल का जीवन है, क्योंकि वो 3 वक्त का प्रार्थना करता था और वो अपने परमेश्वर को तीनों समय में घुटने में वो आता था और प्रार्थना करता, तो अपने समय को कभी छोड़ता नहीं था। और उन्हें पता था कि अगर ये आज्ञा भी निकला तो ये इस अपने प्रार्थना को नहीं छोड़ेगा और यही रहेगा, इसके द्वारा इसके जीवन को हम समाप्त कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके विरोधी आपके कमियों की तलाश में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर उसी कमी में आपको एक गवाही को देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो दानियल को जब उन्होंने कहा कि 30 दिन तक क्या करना है, दंडवत करना है राजा को, और उन्होंने देखा कि दानियल नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने दानियल की चुगली की आके राजा के पास कि तूने जो आज्ञा निकाली है उसका ये पालन नहीं कर रहा है। तो राजा को क्रोध आया, क्योंकि उन्होंने उसे राजा को उकसाया था। तो राजा विवश भी था, क्योंकि उसने एक आज्ञा को निकाल दिया। तो नहीं चाहता था कि दानियल को डाला जाए, लेकिन वो मजबूर भी था।
कि उसे डालना पड़ रहा है करके। तो जब वो शेर के मांद में दानियल को डाला गया तो राजा रात भर सोया नहीं कि दानियल को क्या हुआ होगा करके। वो रात भर टहलते रहा। जैसे ही सुबह हुआ वो जाता है उस गड्ढे के पास जहाँ दानियल को डाला जा रहा है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो दानियल को आवाज़ देता है, हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? तो दानियल कहता है कि हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने शेर के मुंह को ऐसे बंद करके रखा है और मुझे कुछ भी हानि होने नहीं दी। और राजा उसे वहाँ से निकाल लेता है। हालेलुया, हालेलुया। और राजा उस समय वहाँ पर लिखा है कि जब राजा गढ़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल का, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा बहुत ही ज़्यादा आनंदित हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। क्योंकि यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो वो किसी भी कठोर व्यक्ति को भी बदलने की सामर्थ रखता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई से भलाई को जीत लो। और आपके अंदर, क्योंकि प्रेम क्या है, ईर्ष्या नहीं करता, वो बैर नहीं रखता है। हालेलुया। दानियल के अंदर बैर नहीं था कि इसने मेरे राज्य को छीन लिया है और मैं बंधुआई के रूप में यहाँ पर एक बंधक के रूप में हूँ। ऐसा उसके मन में कभी नहीं आया था, क्योंकि वो हर एक व्यक्ति से क्या करता था, प्रेम करता था। और यही कारण है कि परमेश्वर उसे उस जगह में भी बढ़ाता और बढ़ाता और बढ़ाता गया। उसे अधिपति नियुक्त किया गया। हालेलुया, हालेलुया। और सोचो, परमेश्वर ने यहाँ तक कि आज्ञा निकाला। जब आप 6 के 26 आयत में पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। आमीन। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो आपके जीवन के द्वारा आपके शत्रु भी आपके परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि जिसने दानियल को बचाया, जिसने उसे आग से बचाया, जिसने उसे शेर की मांद से बचाया, हालेलुया, वो परमेश्वर आपको भी बचाएगा। आपके अंदर प्रेम है तो वो आपके शत्रुओं के हृदय को भी बदल देगा और उनसे भी आपके परमेश्वर की महिमा कराएगा। और सचमुच वो समय आने वाला है। आप देख रहे हैं कि जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर हर एक के मनों को बदल रहा है। हालेलुया। शत्रुओं की योजना तो अलग ही थी, पर मेरे परमेश्वर की योजना ही अलग है। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से संभाला और अद्भुत रीति से अपने फेवर को हमारे पक्ष में दिया। आज एक प्रभु के दास ने मतलब हमको कॉल, बहुत समय से हमें ट्राई कर रहे थे, लग नहीं रहा था। तो आज उन्होंने अपनी एक और भी उनकी पहचान के उनको कॉल किया कि उनको बोलो कि मुझसे बात करें। हालेलुया। और जब हमने उनसे बात किया तो बोलते हैं कि आपके विषय में परमेश्वर ने मुझसे बात किया था कि उनके जीवन में जब सताव आएगा तो परमेश्वर का एक बड़ा ग्रेस उनके ऊपर आएगा कि जितने लोग उनको गिराने की सोचते हैं, परमेश्वर उतना ही आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
तो सोचो शत्रु क्या प्लानिंग करके चल रहा था और परमेश्वर ने क्या प्लानिंग करके रखा है। जब तक आप सताव के बीच से नहीं चलोगे, जब तक आप परीक्षा से होकर नहीं गुजरोगे, तब तक आप बढ़ोगे नहीं। जब विपत्ति आती है, जब परीक्षा आती है, जब सताव आता है, तभी आप बढ़ते हो। हालेलुया। तब आपका जीवन एक अगले स्तर पे पहुंचता है, आपकी सेवकाई एक अगले स्तर पे पहुंचती है, आपका प्रार्थना एक अगले स्तर पे पहुंचता है। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में परीक्षा नहीं है, हमारे जीवन में सताव नहीं है, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, तो हम प्रभु के राज्य में बढ़ नहीं सकते हैं। इस बात को आप याद रखें। हालेलुया। आज परीक्षा है तो आप निश्चय ही उस परीक्षा से निकल के परमेश्वर की महिमा करने वाले हो। हालेलुया। आपके घर में यदि आज रोक टोक है, प्रभु को मानने से विरोध है, प्रभु पर चलने से विरोध है, वचन को सुनने में विरोध है, तो आप निश्चय जान लो कि परमेश्वर एक दिन उन्हीं के मुंह को अपनी महिमा में इस्तेमाल करेगा। और ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है और ये होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपका पूरा परिवार यीशु के नाम से परमेश्वर को ग्रहण करेगा और परमेश्वर की संगति में आएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन टलता नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है। तो आप इस बात पर, इस वचन पर विश्वास करें, ये होने जा रहा है। आप घोषित करें अपने परिवार में कि प्रभु तेरा वचन मेरे परिवार में पूरा होने जा रहा है, मेरा परिवार तेरी संगति में आने जा रहा है, मेरा परिवार तेरी सेवा को करने जा रहा है। आप प्रतिदिन इस बात को घोषित करें अपने परिवार में। आप अपने परिवार में घोषित करें, एकता को, शांति को स्थापित करें। और हर एक ऐसी बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसे आपको क्या करना है? खदेड़ना है, निकालना है। मेरे घर में अशांति नहीं रहेगी, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, मेरे घर में पति पत्नी के बीच मन मुटाव नहीं रहेगा। परमेश्वर ने प्रेम को दिया है, शांति को दिया है, एकता को दिया है। मैं इसे स्थापित करती यीशु के नाम से। आप जब ऐसा बोलेंगे तो वो जितने जो बातें परमेश्वर की ओर से आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में नहीं, वो सब उखड़ेंगे और जिसे आप स्थापित करोगे वो स्थापित होगा, वो जड़ पकड़ना शुरू होगा और एक दिन वृक्ष बनेगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सोचो, उसने दानियेल की बहादुर, ये राज था कि वो बढ़ सका क्योंकि उसके जीवन में प्रेम था। प्रेम सब बातों को सह लेता है। जितने भी बुराइयों को, आप उस दिन यहाँ पर जितने लोग थे उनको पता है कि कैसे कैसे वर्डों को बोला जा रहा था, कितने गंदे गंदे शब्दों को बोला जा रहा था, कितने भयानक इशारे किए जा रहे थे। मतलब एक आदमी को, औरत को देख के शर्म आ जाए, मतलब ऐसे गंदे गंदे चीज़ों को कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उस जगह में भी हमें आनंदित रखा। हालेलुया। खड़े होने का सामर्थ्य दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर सबको जानता है। आपके अंदर प्रेम है, परमेश्वर आपकी पहचान को बदल देगा। हालेलुया। आप हर एक बातों को सह लो आज, परमेश्वर उसी में आपको उठाने जा रहा है। हालेलुया। दानियेल इतना बहादुर क्यों था? क्योंकि उसने डर कर भी जोखिम को उठाया था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कोई भी इंसान भयमुक्त नहीं होता है, कोई भी डर, मतलब ऐसा नहीं रहता कि उसके अंदर डर ही नहीं रहता। हालेलुया। वह किसी न किसी चीज़ से डरता है और जिस चीज़ से वह डरता है उसके जीवन जीने के तरीके में ज़रूर बदलाव को लेकर आता है। हालेलुया। दानियेल के शेरों के साथ एक रात रहा। सोचो, पूरी रात वो शेरों के साथ था। हालेलुया।
तो आज हम देखते हैं उसके जीवन में क्या था, अनुसरण करता था, उसके साथ और नेतृत्व किया। वो घुटने के बल खड़ा, जितने बार राजा के जीवन में स्वप्न होता था, जितने बार स्वप्न देखा उसने, उतने बार उसके अर्थों को दानिएल ने ही बताया, और दानिएल को परमेश्वर ने क्या किया, ऊंचा उठाया। उसका जीवन क्या था, वो प्रार्थना का जीवन था। उसके अंदर प्रेम था, वो लोगों से प्रेम करता था। उस प्रेम ने उसे राजा का प्रिय बना दिया था। हालेलुया। उसके पहचान को बदल दिया था परमेश्वर ने उसके प्रेम के द्वारा। हालेलुया। फिर वो डर के कारण जिस जोखिम को उठा पाया था कि पर उसके अंदर परमेश्वर का भय था। तो आज हमारे जीवन में भी यदि ये चार बातें हैं तो हम निश्चय ही दानिएल के समान विपत्तियों से निकलकर हम राष्ट्र के लिए खड़े हो पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर हमें राष्ट्रों के लिए चुना है, और हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए हमें परमेश्वर ने चुना है, और परमेश्वर हमें खड़ा करने जा रहा है। इस बात पर आप विश्वास करें। हालेलुया। हालेलुया। तो आप आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।